और इसके बाद हम अराजन को देखते हैं जो कि सैन्या से बात करता हुआ स्कूल के अंदर जा रहा होता है और ये दोनों ही कल की फाइट को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जैसे ही अराजन क्लासरूम के अंदर पहुंचता है वो ये देखता है कि माहोरो वहाँ पर नहीं है, पर तभी वहाँ पर माताकारा आता है जो कि अराजन को देखकर ही बोलता है, अराजन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ वो तो ठीक है, पहले ये बताओ कि माहोरो आज स्कूल क्यों नहीं आई। माताकारा बताता है कि वो तो हॉस्पिटल में अपने भाई की देखभाल कर रही है। और ये सुनते ही अराजन बिजली की रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ भागता है ताकि वो माहोरो से मिल सके और माताकारा भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं और ये दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर माताकारा ये बताता है कि तुम तो मेरे बड़े भाई के बारे में जानते हो, वो अभी जेल में है और आज से काफी सालों पहले मेरे बड़े भाई ने एक पुलिस वाले को काफी गंदे तरीके से मारा था क्योंकि वो मेरे भाई के दोस्तों को ड्रग्स बेचने के लिए फोर्स कर रहा था। पर जाते हुए मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि सुनो छोटे भाई, तुम एक दिन काफी बेहतरीन होंकाई पर्सन बनोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। और इसके बाद माताकारा ये बताता है कि उसका भाई अगले हफ्ते वापस आ रहा है। और अगले सीन में हम माहोरो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर अपने भाई की देखभाल कर रही होती है, पर तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है अराजन की जो कि माहोरो के पास आकर ये बोलता है, अरे वाह क्या मस्त इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ पर हो माहोरो। और ये सुनने के बाद वो उसे गुस्से से देखने लगती है, ओहो ये तुम्हारी कातिल निगाहें, प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, मुझे कुछ कुछ होता है। और इसके बाद अराजन मारितो से उसका हाल चाल पूछता है, पर तभी मारितो माहोरो को बाहर जाने के लिए बोलता है और वो रोकर बाहर भागती है और अराजन भी उसके पीछे पीछे बाहर जाता है। पर तभी माहोरो उसको पकड़ लेती है और ये बोलती है कि एक नाली के कीड़े को हराने से तुम हमारे खास नहीं बन जाती, समझे। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और अराजन का दिल टूट जाता है, पर वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मैंने उसे टच कर लिया। और इसके बाद अराजन दोबारा से मारितो के पास जाकर उसे मस्का लगाना शुरू कर देता है, जहाँ पर मारितो उसे ये बोलता है, क्या तुम हमारे साथ एक ग्रुप डेट पर चलोगे। और ये सुनने के बाद अराजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अराजन सिग्मा स्क्वाड के अड्डे पर बैठा होता है, जहाँ पर वो टैट से बात कर रहा होता है। टैट उसे बताता है कि तुमने शिंदो को हराया है और तुम काफी जल्दी फेमस होने वाले हो, तो इसीलिए हम ग्रुप डेट के लिए बीच पर जाने वाले हैं। अच्छा तो क्या वहाँ पर माहोरो भी होगी, जिस पर टैट हाँ करता है। और ये सुनने के बाद अराजन काफी ज्यादा खुश होता है और वो माहोरो को स्विम सूट में इमेजिन करने लगता है। और माताकारा भी इस ग्रुप डेट को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद अराजन एक चड्डी पहनकर बीच पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे सामने एक बड़ा सा तंबू दिखता है। उसे ये लगता है कि शायद ग्रुप डेट इसी के अंदर होगी, पर जब वो अंदर जाता है उसे ये पता लगता है कि यहाँ पर ग्रुप डेट नहीं बल्कि एक काफी खतरनाक फाइटिंग मैच होने वाला है, जिसको देखकर सैन्या काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद केनिचिरो और ओता के बीच में एक काफी खतरनाक फाइटिंग मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। पर थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जाबो अराजन से बोलता है कि थोड़ी देर के बाद मेरा मैच तुम्हारे साथ है, तो तैयार रहना। और ये सुनने के बाद अराजन टेंट से बाहर भागने लगता है, पर तभी अचानक अराजन सामने देखता है और सामने से माहोरो आ रही होती है, वो भी ऊंट पर। और उसने अपनी पूरी बॉडी को ढका होता है, यहाँ तक कि फेस को भी। और ये देखकर अराजन के सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं। अगले सीन में हम मारितो को देखते हैं जो कि रिंग के अंदर अपने ओपोनेंट को काफी गंदे तरीके से मजा चखा रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद इन सब का लंच ब्रेक हो जाता है, जहाँ पर अराजन माहोरो से बोलता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। लेकिन यहाँ पर एनजी बॉयज खाना बना रहे होते हैं, जहाँ पर शिंदो अपने होंकाई से बोलता है कि मुझे यहाँ पर और कितनी देर पिसना होगा, तुम्हें बस सही वक्त का इंतजार करना है, थोड़ा सब्र रखो। और इसके बाद अराजन शिंदो के पास आकर खाना लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे सैन्या के साथ मर्ज होने के लिए कहा था, तुमने ये नाम कहाँ से सुना। जिस पर शिंदो ये बोलता है कि तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेते। जिसके बाद सैन्या उसको पकड़कर वहाँ से ले जाता है। और इसके बाद हम माताकारा को देखते हैं जो कि रिंग के अंदर अपने ओपोनेंट को एक काफी खतरनाक लात मारता है और उसे आराम से हरा देता है। जिसके बाद मारितो भी मिनाटो काई के सारे बंदों को हरा देता है और अब बस माताकारा ही बचता है। मारितो ये बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, हम चारों एक साथ लड़ते हैं, मैं और जाबाशिरी, अराजन और माताकारा। पर ये सुनते ही अराजन की फट जाती है और वो ये सोचता है कि मैं तो यहाँ पर माहोरो के साथ मस्ती करने के लिए आया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं गलत जगह फंस गया हूँ। और इसके बाद अराजन सैन्या से अपने साथ मर्ज होने के लिए बोलता है, पर सैन्या कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें भी पहले एक असली मर्द की तरह लड़ना होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन चारों का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर पहला मुकाबला माताकारा और जाबाशिरी के बीच हो रहा होता है और ये दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। पर तभी अराजन ये देखता है कि माहोरो माताकारा को चेयरअप कर रही होती है। और इसके बाद अराजन बिना कुछ सोचे समझे माताकारा को हटाकर खुद रिंग के अंदर आने की बात करता है और माताकारा भी खुश होकर उसे अंदर आने देता है, जिसको देखकर जाबाशिरी ये सोचता है आखिर ये डेढ़ पसली मेरे साथ लड़ना क्यों चाहता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मारितो भी रिंग के अंदर आ जाता है, जिसको देखकर अराजन की दोबारा फटने लगती है और वो बहाना बनाते हुए माताकारा से
ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, तो इसलिए मैं लड़ नहीं सकता। माताकारा बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जगह लड़ सकता हूँ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि मारितो और माताकारा के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर मारितो माताकारा के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद वो माताकारा की गर्दन को पकड़ लेता है और अराजन को देखते हुए ये बोलता है कि अगर तुम रिंग के अंदर नहीं आए तो मैं तुम्हारे दोस्त की गर्दन को तोड़ दूंगा और इसे मार दूंगा। और माताकारा भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को मारितो के हाथों से छुड़वा लेता है, पर उसके कंधे की हड्डी टूट जाती है। पर इसके बाद भी वो मारितो की एक जोरदार लात मारता है, जिससे मारितो की नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है। और इसको देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी माताकारा के ऊपर एक जोरदार अटैक करने वाला होता है। पर तभी अराजन उसका ध्यान भटकाते हुए ये बोलता है अरे वो देखो मारितो, एक शानदार स्पाइसी कबाब। और ये देखकर मारितो का ध्यान भटक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये बोलता है अराजन मेरा स्पाइसी कबाब कहाँ पर है। और ये बोलने के साथ ही वो अराजन को रिंग के अंदर घसीट लेता है और उसे काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है और लास्ट में एक जोरदार लात मारकर उसे बाहर फेंक देता है। जिसको देखकर माताकारा ये बोलता है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, तुम वहाँ पर कहाँ जा रहे हो। और ये देखकर जाबाश्री भी कहता है अबे योए मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। और ये बोलने के साथ ही वो उसके एक जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन तभी अचानक माताकारा उसका सर पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है और जाबाश्री वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम अराजन को देखते हैं जिसने एक लोहे का पाइप पकड़ा होता है और मारितो उसे बार बार पीछे से छुड़वा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक माताकारा पीछे से आकर मारितो के एक जोरदार लात मारता है, जिससे उन दोनों का सर खंबे में भिड़ जाता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद मिनाटो का इस लड़ाई को जीत जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माताकारा और अराजन एक साथ घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर माताकारा उससे ये बोलता है कि आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि काफी टाइम बाद मैं तुम्हारे साथ आज लड़ पाया। पर तभी हम शिंदो और इचिया को देखते हैं जो कि उन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं। और इसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माताकारा अपने बड़े भाई के साथ एक होंकाई श्राइन के अंदर होता है और उससे ये पूछता है भैया वो सामने लगी हुई फोटो का क्या मतलब है। जिस पर वो बताता है कि ये होंकी पीपल हैं जो कि हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं और निडर होते हैं। और एक होंकाई पर्सन बनने के लिए ताकत के साथ साथ तुम्हारे दिल का साफ होना भी काफी जरूरी है। लेकिन तभी अचानक माताकारा को उस फोटो के अंदर एक डार्क शैडो दिखती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने बड़े भाई के पीछे छुप जाता है। और वो माताकारा से ये बोलता है सुनो माताकारा, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। डर इंसान को खोखला बना देता है और तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग होंकाई पर्सन बनना है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम माहोरो को देखते हैं जो कि अपने फोन में अपने भाई की फोटोज देख रही होती है। पर तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है अराजन की, जिसको देखकर उसका मूड बिगड़ जाता है। जिसके बाद अराजन बोलता है कि लेट आने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माहोरो कहती है कि तुम्हारा इंतजार कर भी कौन रहा था। जिसके बाद अराजन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर माहोरो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ पर आता है माताकारा, जो कि अराजन को अपने साथ खाना खाने के लिए बोलता है। पर अराजन ये सोचता है अरे यार मैं जब भी माहोरो से बात करने की कोशिश करता हूँ तो ये कहाँ से टपक जाता है, ये मेरा सारा मजा किरकिरा कर देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं और माताकारा के बड़े भाई के आने का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। और इसके बाद माताकारा अपने बाकी दोस्तों को भी वेलकम पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, जो कि मान जाते हैं। और इसके बाद माताकारा केनिचिरो के पास जाकर उसको भी इनवाइट कर देता है। और इसके बाद हम सैन्या को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अराजन उसके खुश होने की वजह पूछता है। सैन्या बताता है कि मैं तो इस बात को लेकर खुश हूँ कि माताकारा इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसका बड़ा भाई कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से माताकारा की ओर शिफ्ट होता है, जो कि होंकी श्राइन की सफाई कर रहा होता है। पर तभी अचानक उसे किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही माताकारा वहाँ पर जाता है वो ये देखता है कि एनजी बॉयज का लीडर यानी कि शिंदो काफी बुरी तरीके से पिट रहा है और उसकी टीम के बंदे ही उसे मार रहे हैं। माताकारा उन्हें रोकता है, पर वो ये बोलते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, तुम नहीं जानते जब हम इसकी टीम में थे तो ये हमसे काफी काम करवाया करता था और हम पर काफी जुल्म भी करता था। और ये बोलने के बाद वो दोबारा से शिंदो के ऊपर बेल्ट से हमला करना शुरू कर देता है, पर माताकारा उसको रोक लेता है और ये बोलता है कि अगर तुमने इसे दोबारा मारा तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और ये सुनने के बाद वो सारे यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद माताकारा शिंदो को बिठाकर उसका हाल चाल पूछता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अचानक शिंदो उसके सामने झुक जाता है और उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया, लेकिन अराजन ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया और जब मैंने उससे लड़ाई की तो उसकी ताकत सच में एक होंकाई पर्सन की तरह थी। पर इसके बाद हम ये देखते हैं कि शिंदो माताकारा को अराजन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। माताकारा ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, तुम इस टेम्पल के सीक्रेट के बारे में तो जानते हो ना, तो चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अरे रहने दो, ये इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है और जो भी मैंने तुमसे कहा वो सब भूल जाओ। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि शिंदो माताकारा के मन में अराजन के खिलाफ एक शक का बीज बोकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि शिंदो का अपने ही बंदों से मार खाना और माताकारा से माफी मांगना ये सब
एक प्लान होता है। और इसके बाद हम माता कारा को देखते हैं जो कि अपने भाई की वेलकम पार्टी की तैयारियां कर रहा होता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माता कारा अपने बड़े भाई को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है और सारे लोग वेलकम पार्टी की तैयारियां कर रहे होते हैं। और फिर हम माता कारा को देखते हैं जो कि वेट कर रहा होता है, पर तभी अचानक वहाँ पर एक बूढ़ा बंदा आकर उसे एक बैड न्यूज देता है, जिसके बाद माता कारा शॉक्ड हो जाता है। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आराजिन माहौरो से बात करने की कोशिश करता है, पर जाबू का दोस्त उसे पकड़कर वहाँ से खींचकर ले जाता है। जिसके बाद जाबू आराजिन को ये बताता है कि माता कारा कल से वापस नहीं आया और ना ही वो अपना फोन उठा रहा है। और जब हमने उसके घर पता किया तो हमें ये पता लगा कि उसके बड़े भाई की फाइट हो गई थी और किसी ने उसे चाकू मार दिया और शायद माता कारा का बड़ा भाई अब नहीं रहा। आराजिन, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर जाता है? आराजिन बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम उसके बारे में मुझसे मत पूछा करो। जाबू बोलता है तुम एक काफी फुद्दू बंदे हो, वो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त बोलता है लेकिन तुम्हें उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और ये बोलने के बाद जाबू अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं जो कि एक फुटपाथ पर रो रहा होता है, पर तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और जैसे वो पीछे देखता है तो उसके पीछे डार्क शैडो बननी शुरू हो जाती है, जिसको देखकर माता कारा काफी डर जाता है और वो भागने लगता है। और भागते भागते वो एक जगह पर फंस जाता है और वो डार्क शैडो और भी ज्यादा डार्क होने लगती है। और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम दोबारा से माता कारा को देखते हैं जो कि आराजिन से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और आराजिन सो रहा होता है, तो माता कारा उसके पास बैठकर उसे देखने लगता है। पर तभी उसकी नजर आराजिन के सर पर लगी हुई बुलेट पर जाती है और वो उस बात को याद करता है जब जाबू ने उसे बताया था कि जब उसने आराजिन के सर पर लगी हुई बुलेट को छुआ था तो उसे एक अजीब सा क्रिएचर नजर आया था। और वो शिंदो की बातों को भी याद करता हुआ आराजिन के सर पर लगी हुई बुलेट को छू देता है। और तभी सैन्या द होंकाई उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर माता कारा वहाँ से भाग जाता है। अरे बाबा ये क्या देख लिया। और माता कारा भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाता है और वो रुक जाता है, पर तभी अचानक उसके पास शिंदो आता है और ये बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि आराजिन के पास एक खास ताकत है, तो शायद तुमने देख लिया सैन्या द होंकाई को। और ये सारी बातें सुनने के बाद माता कारा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद शिंदो इचिया के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद हम आराजिन को देखते हैं जो कि माता कारा को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे याद आता है कि माता कारा उसे कहाँ पर मिलने वाला है। जिसके बाद आराजिन माता कारा के पास पहुंच जाता है और माता कारा ये बोलता है कि मैंने सैन्या द होंकाई को देखा, इसका मतलब तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते रहे। आराजिन बोलता है कि मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला, मैं एक कमजोर बंदा हूँ और मैं हमेशा ही भागता रहा, एक सच्चा होंकाई कभी भी नहीं भागता आराजिन, मैं एक होंकाई पर्सन नहीं हूँ। और इसके बाद उन दोनों की बहस होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद आराजिन वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शिंदो उसी श्राइन के एक रूम में आता है जहाँ पर माता कारा अंदर बैठा होता है और वो काफी डरा होता है, पर तभी अचानक उसे वो डार्क शैडो दोबारा से नजर आती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर शिंदो उसे वही गन देता है जिससे आराजिन को सैन्या द होंकाई मिला था। और इसके बाद शिंदो माता कारा को फोर्स करता है कि वो उस डार्क शैडो पर शूट करे और जैसे ही माता कारा उस पर शूट करता है तो वो गोली दोबारा से आकर माता कारा को लग जाती है और माता कारा बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है वो ये देखता है कि शिंदो यहाँ से जा चुका है। और इसके बाद माता कारा अपनी चेस्ट पर लगी हुई गोली को टच करता है तो तभी उसके सामने आता है इचिया द होंकाई। और इसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जब माता कारा बेहोश होता है, तभी शिंदो इचिया से बोलता है कि हमारे बीच ऐसी कोई भी डील नहीं हुई थी, तुमने मुझे छोड़कर उसे अपना नया होस्ट क्यों बनाया। इचिया बोलता है कि मैं हमेशा ताकतवर होस्ट को चुनता हूँ और माता कारा तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग है। तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं उससे काफी स्ट्रॉन्ग हूँ समझे, पर मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से निकल जाओ और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। और ये सुनने के बाद शिंदो दोबारा से वही गन उठाता है और अपने ऊपर शूट करने लगता है, पर इस बार कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो गन खाली होती है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि आराजिन माहौरो से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे भाव नहीं देती। तभी जाबू का दोस्त ये बोलता है 3 दिन हो चुके हैं, माता कारा अभी तक वापस नहीं आया है। और इसके बाद हम शिंदो को देखते हैं जो कि अपने अड्डे पर जाता है, तो वो ये देखता है कि सारे लोग उसी का मजाक बना रहे होते हैं और शिंदो छुपकर ये सारा कुछ सुन रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जाबू और उसका दोस्त माता कारा से मिलने के लिए आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर माता कारा उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी जाबू ये बोलता है कि रुक जाओ माता कारा, पर वो अपने हाथ को छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है, जिसको देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। अगली
अराजन ये पूछता है कि तुम सैन्या के बारे में क्या जानते हो। शिंदो बोलता है, क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो कि सैन्या कौन है और वो तुमसे जुड़ा क्यों रहना चाहता है, तुम्हारी बॉडी में ऐसा खास क्या है। और इसके बाद हम दोबारा से इचिया को देखते हैं जो कि माताकारा को ये बोलता है कि तुम भी अपने बड़े भाई की तरह बुज़दिल हो और वो काफी कमजोर था इसीलिए मारा गया। और ये सुनने के बाद माताकारा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर अंधेरा बढ़ने लगता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि माताकारा की बॉडी में से एक निशान चमकने लगता है, जिसके बाद इचिया खुद ब खुद उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है और माताकारा उड़ते हुए हवा में एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो सारा का सारा अंधेरा गायब हो जाता है। और इसके बाद इचिया उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है। और इसके बाद हम दोबारा से शिंदो को देखते हैं जो कि अराजन को ये बता रहा होता है कि सैन्या तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम जाकर सैन्या से पता कर सकते हो। और ये बोलने के बाद शिंदो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अराजन दोबारा से स्कूल में आता है और वो माहोरो से बात करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे याद आता है कि माहोरो ने उसे बात करने से मना किया है। और इसके बाद हम जाबू और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि माताकारा को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी अचानक वहाँ पर माताकारा आ जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों मस्ती से गेम खेल रहे होते हैं। माताकारा ये बोलता है कि मैं अभी आता हूँ वॉशरूम से, और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी उसकी टक्कर एनजी बॉयज के एक बंदे के साथ हो जाती है और वो माताकारा को देखकर कुछ भी नहीं करते। लेकिन माताकारा उस बंदे के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसको देखकर वो सारे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद माताकारा उन सभी को धूल चटा देता है, जिसको देखकर जाबू और उसका दोस्त काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और उसके बाद ये सारे बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें मारितो और उसकी पूरी गैंग मिलती है, जहाँ पर जाबाश्री माताकारा से पंगे लेने के लिए आगे आता है। पर माताकारा उड़ते हुए मारितो के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जहाँ पर मारितो उसको डॉच कर लेता है और ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम आज मस्ती के मूड में हो। और ये कहने के बाद वो माताकारा के एक जोरदार किक मारता है, पर माताकारा भी उसे ब्लॉक कर लेता है। चलो कोई तो है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। और ये कहने के बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जहाँ पर मारितो माताकारा के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद इचिया ये बोलता है कि तुम अभी इसे हरा नहीं सकते, तो हमें यहाँ से जाना होगा। अगले सीन में हम अराजन को देखते हैं जो कि अपने रूम में सैन्या से बात कर रहा होता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। शिंदो ने बताया है कि तुम मुझ पर कब्जा करना चाहते हो तो बाहर आओ, पर सैन्या बाहर नहीं आता। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जाबू केनिचिरो के पास जाता है और ये बताता है कि माताकारा काफी अजीब बिहेव कर रहा है। केनिचिरो उसको ये बोलता है कि तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। और इसके बाद हम दोबारा से माताकारा को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। तभी उसे टैड दिखता है जो कि किताब पढ़ रहा होता है। इचिया उससे बोलता है कि तुम्हें इस बंदे को हराना होगा। जिसके बाद टैड भी उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और माताकारा के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो उससे लड़ना शुरू कर देता है और उसे एक ही लात मारकर पीछे गिरा देता है। और इसके बाद माताकारा वहाँ से जाने लगता है, पर टैड दोबारा से खड़ा होता है। इचिया ये बोलता है कि तुम्हें इस बंदे को फिनिश करना होगा। माताकारा मना करता है, अगर तुमने इस बंदे को फिनिश नहीं किया तो वो मॉन्स्टर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो माताकारा के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। और अगले सीन में हम जाबाश्री को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रहा होता है और तभी कुछ बंदे बात करते हुए जा रहे होते हैं कि माताकारा उस जगह पर टैड को काफी गंदे तरीके से मार रहा था। और ये सुनने के बाद ही जाबाश्री वहाँ पर पहुँच जाता है और वो माताकारा के साथ भिड़ना शुरू कर देता है, पर माताकारा उसे 2 ही लात मारकर नीचे गिरा देता है। पर जाबाश्री भी हार नहीं मानता। लेकिन तभी अचानक माताकारा उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और उसे कुत्तों की तरह मारता है। और इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे ये बात कर रहे होते हैं कि माताकारा ने उन दोनों को काफी गंदे तरीके से मारा है और अराजन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। और इसके बाद हम मारितो को देखते हैं जो कि जाबाश्री से मिलने के लिए आता है और उसे ये बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो बंदा मेरा शिकार है, तो तुमने उससे फाइट क्यों की। चलो एक काम करो, तुम अभी आराम करो। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर ओता मारितो से ये बोलता है कि पहले जाबाश्री और माताकारा एक ही लेवल पर थे, पर अब माताकारा काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद हम माताकारा को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर सारे बंदों को पीट रहा होता है। तभी जाबू उसको पकड़ लेता है और ये पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बारे में सारा कुछ जानते हो। जिसके बाद जाबू उसे बोलता है कि चलो तुम्हें केनिचिरो बुला रहे हैं, पर माताकारा मना कर देता है। जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है और ये बंदा मारितो होता है जो कि बोलता है कि माताकारा मुझे तुमसे फाइट करनी है, जल्दी से फील्ड में आओ। और ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं और सारे के सारे क्लास छोड़कर भागने लगते हैं, पर अराजन वहीं पर बैठा होता है। तभी उसे शिंदो की बात याद आती है कि अगर तुमने माताकारा को नहीं रोका तो वो हद से बाहर निकल जाएगा। और ये बात याद करने के बाद अराजन भी बाहर भागता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मारितो और माताकारा की फाइट स्टार्ट हो जाती है और अराजन भी भागकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर मारितो उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है, पर माताकारा उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है, जिसको देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। मारितो बोलता है लगता है मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो दोनों दोबारा से
एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मारितो माताकारा के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है। मारितो ये बोलता है कि क्यों ना तुम दोबारा से खड़े होकर मुझसे फाइट करो। और इचिया ये सोचता है कि माताकारा शायद हार चुका है, वो इससे ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। और इसके बाद माताकारा नीचे से मिट्टी उठाकर मारितो की आंखों में फेंकता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, पर ये किक उसे नहीं लगती। जिसके बाद मारितो उसे एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देता है। और उसकी हालत को देखकर इचिया ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं माताकारा का इस्तेमाल करके सैन्य के साथ अपनी फाइट को जारी नहीं कर सकता। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि मारितो माताकारा को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और ये सब देखकर इचिया वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अचानक माताकारा दोबारा से खड़ा होता है और ये बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ, मुझे उस डार्क शैडो से लड़ना है। इचिया बोलता है तो चलो तुम मुझे अपनी विश बताओ। मेरी विश है कि मुझे बहुत सारी पावर्स चाहिए। और ये बोलने के बाद इचिया उसके साथ मर्ज हो जाता है और वो मारितो की किक को आराम से ब्लॉक कर लेता है। और इसके बाद माताकारा मारितो के एक जोरदार लात मारता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है, जिससे मारितो को काफी चोट आती है। और वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है पर वो खड़ा नहीं हो पाता। जिसके बाद माताकारा उसके पास आकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिसको देखकर माहोरो काफी ज्यादा रोने लगती है। और फिर हम मारितो को देखते हैं जो कि जमीन पर लेटा होता है और ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार चुका हूँ, पर चलो मैंने हार का मजा चख ही लिया। लेकिन दोबारा माताकारा उसके पास आकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और ये देखकर जिन माहोरो बेहोश हो जाती है। और ये सारा नजारा देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम आराजन को देखते हैं जो कि सैन्य से ये बोलता है कि तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे ये जानना है कि माताकारा के साथ क्या हो रहा है। और ये सुनने के बाद सैन्य उसके सामने आ जाता है। और इसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माताकारा का भाई केनिचिरो को मिनाटो काय सौंप देता है और उसे माताकारा का ख्याल रखने के लिए बोलता है जब तक वो जेल से वापस नहीं आ जाता। और इसके बाद हम दोबारा से सैन्य को देखते हैं जो कि आराजन को ये बताता है कि जैसे जैसे वॉर खत्म होने लगी और पूरी दुनिया शांति की तरफ जाने लगी तो अथॉरिटीज ने उन लोगों को जो कि हॉन्की पीपल बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे उनको जान से मारना शुरू कर दिया। और इसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन्य और इचिया प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इचिया उसे आराम से हरा देता है। तो सैन्य मुस्कुराते हुए ये बोलता है कि मुझे अब भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। और तभी इचिया चिढ़ते हुए ये बोलता है कि तुम कब तक मेरा ऐसे ही मजाक बनाते रहोगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इचिया सैन्य को एक सीरियस फाइट के लिए चैलेंज करता है जहाँ पर सैन्य उसे ये बताता है कि अगर हम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो हम में से एक मारा जाएगा। पर इचिया इसके लिए पहले से ही तैयार होता है। और इसके बाद वो सैन्य के ऊपर अटैक कर देता है और सैन्य भी उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और देखते ही देखते इन दोनों की एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर इचिया सैन्य की चेस्ट पर कट लगा देता है। और इसके बाद सैन्य उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है पर तभी अचानक इचिया उसके ऊपर एक काफी खतरनाक किक मारता है और उसे नीचे गिराते हुए ये बोलता है क्या तुम अभी भी मुझे चिढ़ा रहे हो। पर तभी अचानक पीछे से कुछ बंदे इचिया को शूट कर देते हैं और वो मरते हुए ये बोलता है कि मैं इस ग्रज को हमेशा रखूंगा। और तभी अचानक एक सोल्जर सैन्य के ऊपर भी शूट कर देता है और सैन्य भी इचिया की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ मारा जाता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सैन्य आराजन को ये बताता है कि मुझे इचिया के साथ चीजें सेटल करनी है और ये जानना है कि उसने अपनी लाइफ खतरे में क्यों डाली। और ये सारी बातें सुनने के बाद आराजन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि तुमने अपने लिए मेरा इस्तेमाल किया, मेरी बॉडी से बाहर निकल जाओ। जिस पर सैन्य कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफी मजा आया। और ये बोलने के बाद सैन्य वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद हम माताकारा को देखते हैं जो कि कुछ बंदों को कुत्तों की तरह मार रहा होता है। और तभी आराजन उसके पास आता है और उसे समझाता है कि इचिया उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है तो उसे इचिया को बाहर निकाल देना चाहिए। पर माताकारा उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। आराजन को ये बात समझ नहीं आती कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी इचिया माताकारा से पूछता है कि तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहे। माताकारा बोलता है कि इससे फाइट करने से पहले मेरे पास काफी सारे काम हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काफी सारे बंदे ओता के पास जाते हैं और उससे ये पूछते हैं क्या सिग्मा स्क्वाड सच में खत्म होने वाली है। ओता गुस्सा होते हुए ये बोलता है कि सिग्मा स्क्वाड अभी खत्म नहीं होगी। फिर इसके बाद हम मिनाटो काय के कुछ बंदों को देखते हैं जो कि माताकारा को लेकर बात कर रहे होते हैं कि माताकारा अब मिनाटो काय के रास्ते पर नहीं चल रहा। और वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं पर तभी अचानक वहाँ पर माताकारा आ जाता है और उन दोनों को पेल देता है। और वो ये बोलता है केनिचिरो मुझे तुमसे फाइट करनी है। और ये सुनने के बाद काफी सारे बंदे उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं सुनता। जिसके बाद केनिचिरो खुद ही बाहर आ जाता है। जिसके बाद माताकारा उसे टाइम और डेट बताकर वहाँ से जाने लगता है जिसको देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि माताकारा को आखिरकार क्या हुआ है। और इसके बाद हम आराजन को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है पर तभी अचानक वहाँ पर केनिचिरो आता है जो कि उससे बात करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। और अगले सीन में हम मारितो को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और इस बंदे को पिछले 3 दिनों से होश नहीं आया होता। मारितो की ऐसी हालत देखने के बाद जाबाशिरी दोबारा से
माताकारा से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी टैट उसकी एक थप्पड़ मारता है और उसे रोक लेता है कि तुम्हारी तरह हम भी गुस्से में हैं, पर तुम अकेले इसे हैंडल नहीं कर सकते। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि फाइट शुरू होने में बस 1 ही घंटा बच जाता है, जहाँ पर ज़ाबू अपने पिछले दिनों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर पहले भी माताकारा ने केनिचिरो को फाइट के लिए चैलेंज किया था, पर केनिचिरो उसे आराम से हरा देता है। और इसके बाद ज़ाबू और कमाओ माताकारा की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने केनिचिरो को चैलेंज किया था, जिस पर माताकारा उन्हें थैंक्स बोलता है और यहीं से उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ज़ाबू कमाओ से बोलता है कि तुम अराजिन को यहाँ पर लेकर आओ, वही इस फाइट को रोक सकता है और माताकारा को समझा सकता है। और इसके बाद ज़ाबू माताकारा के पास चला जाता है ताकि उसको रोक सके, जिसके बाद ज़ाबू उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, पर माताकारा उसके सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है और वो उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद ज़ाबू नीचे गिर जाता है और वो दर्द में कर्राते हुए ये बोलता है, क्या तुम सब भूल गए हो? तुम्हें सब याद करना होगा और तुम्हें हमारे पास वापिस आना होगा माताकारा। पर वो उसे काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है। ज़ाबू ये बोलता है कि मैं अब भी तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। और ये बोलने के बाद वो उसका पैर पकड़ लेता है, पर माताकारा उसे तब तक मारता रहता है जब तक ज़ाबू उसका पैर छोड़ नहीं देता। और इसके बाद हम कमाओ को देखते हैं जो कि अराजिन को लेकर फाइटिंग प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां पर सारे माताकारा का इंतजार कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद माताकारा वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद इन दोनों की काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद माताकारा उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, पर केनिचिरो उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है, उस पर अटैक नहीं करता क्योंकि उसने उसके बड़े भाई को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी रक्षा करेगा। जिसके बाद माताकारा उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, पर सभी लोग ये जानते हैं कि केनिचिरो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और फिर देखते ही देखते माताकारा उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देता है और इस बार केनिचिरो भी उसके ऊपर हमला करता है, पर माताकारा ये बोलता है कि मैं तुम्हें हराकर ताकतवर बनूंगा। और ये बोलने के साथ ही वो इचिया के साथ मर्ज हो जाता है और वो केनिचिरो की एक जोरदार किक मारता है, पर केनिचिरो अब भी स्माइल कर रहा होता है, जिसको देखकर माताकारा बार बार उसके ऊपर किक्स की बारिश कर देता है। और फिर देखते ही देखते वो केनिचिरो पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और लास्ट में वो केनिचिरो को एक जोरदार किक मारकर उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है और केनिचिरो खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद माताकारा मिनाटो काई को छोड़ देता है, जिसको देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और इसके बाद हमें वही पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केनिचिरो अराजिन को ये बता रहा होता है कि तुम्हें उसे रोक सकते हो और तुम्हें अपने हाथों से उसे हरा सकते हो। और इसके बाद हम माताकारा को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि अब मैं अराजिन को हरा सकता हूँ, और इचिया भी ये सोचता है कि सैन्या को फेस करने का टाइम आ चुका है। और इसके बाद अराजिन दोबारा से उसी होंकी श्राइन के अंदर जाता है और अपने आप को शूट कर लेता है, जिसके बाद उसके सामने आता है सैन्या द होंकाई। बताओ बच्चे, तुम्हारी विश क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मर्ज हो जाओ। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल में कुछ बच्चे ये बात कर रहे होते हैं, क्या तुम जानते हो कि वो अजीब बच्चा हर रोज उस पुराने टेम्पल में ट्रेनिंग करने के लिए जाता है? और ये सारी बातें सुनने के बाद अराजिन उसी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि माताकारा सच में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। और वो बंदा प्रैक्टिस करते करते नीचे गिर जाता है, जहाँ पर अराजिन उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है और वो ये बताता है कि मैं बड़ा होकर एक होंकाई पर्सन बनना चाहता हूँ जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद अराजिन भी उसके साथ ट्रेनिंग को ज्वाइन करता है और उसे एक बेस्ट फ्रेंड स्टोन देता है। और ये सारी बातें याद करने के बाद अराजिन सैन्या से ये बोलता है, चलो मर्ज होते हैं सैन्या। जिस पर सैन्या ये कहता है, क्या तुमने शिंदो से ये बात नहीं सुनी, अगर हम मर्ज हुए तो तुम मारे जा सकते हो? मैं मरने नहीं वाला, मैं ये सब माताकारा के लिए कर रहा हूँ। और इसके बाद हम ओता को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि माताकारा काफी बदल चुका है, वो तो कुछ और ही बन चुका है। और इसके बाद ये सारे अराजिन से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, पर वो घर पर नहीं होता। और अगली सीन में हम उन्हीं दो पियक्कड़ बंदों को देखते हैं जिनको हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। वो ये बोलते हैं, अरे यार आज तो मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। पर तभी अचानक वो ये देखते हैं कि सामने एक बंदा अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, जिसको देखकर वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद इचिया माताकारा की बॉडी पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। सैन्या, हमारी फाइनल फाइट का टाइम अब आ चुका है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि अराजिन के टीचर जिस जैस्मिन से मिलने के लिए जाया करते थे, वो एक लड़की नहीं बल्कि एक बिल्ली होती है, जो कि अब उसे छोड़कर भाग चुकी है। और इसके बाद हम मारितो को देखते हैं जो कि अब भी बेहोश होता है। और इसके बाद माहोरो को कुछ नर्सिस से ये पता लगता है कि केनिचिरो भी इसी हॉस्पिटल के अंदर है, तो वो केनिचिरो को लेकर मारितो के पास आ जाती है और केनिचिरो का नाम लेती है, जिसके बाद मारितो की आंख खुल जाती है, जिसको देखकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि अराजिन और माताकारा लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर सैन्या ये बताता है कि ये बंदा माताकारा नहीं है, ये इचिया है। और इसके बाद सैन्या अराजिन से उसकी विश पूछता है और वो ये बोलता है कि मुझे माताकारा को होश में लाना है। और ये कहने के बाद वो उसके साथ मर्ज हो जाता है, पर अराजिन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता
और सैन्या उसके ऊपर हावी हो जाता है। अराजन, ये काफी गलत चॉइस है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे आगे आने नहीं दोगे। तभी इचिया ये बोलता है, सैन्या 300 साल पूरे हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम पूरी तरह से तैयार हो। सैन्या उससे पूछता है कि उस टाइम तुमने मेरे साथ अपनी जान रियल बैटल में खतरे में क्यों डाली, ये तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करने के बाद ही पता चलेगा। और ये बोलने के साथ ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सैन्या इचिया को काफी खतरनाक पंचेस मारता है, पर इचिया उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसे नीचे गिराकर ये बोलता है, दोबारा से खड़े हो जाओ। जिसके बाद वो सैन्या को काफी गंदे तरीके से मारने लगता है और सैन्या मार खाते हुए ये सोचता है कि मैं तुम्हें कभी हरा नहीं सकता, तुम्ही ने मुझे एक हॉकी पर्सन बनने के लिए इंस्पायर किया था और मुझे तुम्हारी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनना था, तो मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ। जिसके बाद इचिया उसके ऊपर एक जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और ये बताता है, तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने वो फाइट क्यों की, क्योंकि मुझे एक बीमारी थी और मैं वैसे भी मरने वाला था, तो इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता था, पर इस बार हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तो चलो इसको खत्म करते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद सैन्या सोचता है कि तुम जो चाहते थे वो मैं तुम्हें अब भी नहीं दे पाया, तो मुझे माफ करना। और इसके बाद अराजन उसे उठाता है और ये बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे हरा सकते हो, बस रियल में फाइट करो। और वो सैन्या के एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद सैन्या की आंख खुल जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से इचिया के एक जोरदार मुक्का मारकर उसे पीछे कर देता है। और इसके बाद ये दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जाबू और कमाओ भी आ जाते हैं, जो कि माताकारा को ढूंढ रहे होते हैं। माताकारा ये सोचता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये डार्कनेस गायब क्यों नहीं हो रही है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सैन्या ये बोलता है कि तुम्हें इतने टाइम वेट कराने के लिए मुझे माफ करना। और ये बोलने के साथ ही वो दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देते हैं। और इस बार इचिया हार जाता है और वो ये बोलता है कि फाइनली मैं तुम्हारे ट्रू हॉकी पर्सन से आज लड़ पाया। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि माताकारा की डार्कनेस इचिया को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको देखकर सैन्या काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर देखते ही देखते वो अराजन के 2 खतरनाक किक्स मारकर उसकी बॉडी से सैन्या को बाहर निकाल देता है। अराजन सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है, क्या मैं मरने वाला हूँ। पर तभी अचानक उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स दिखते हैं और वो माहोरो को देखकर ये बोलता है कि मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला, अभी तो मुझे अपनी वर्जिनिटी लूज करनी है। और ये बोलने के बाद अराजन होश में आता है और वो माताकारा की किक को रोक लेता है। जिसके बाद सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सैन्या अराजन को बताता है कि माताकारा ने इचिया और उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। जिसके बाद माताकारा उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिसको रोककर सैन्या ये बोलता है कि अगर हम ऐसे ही किक्स खाते रहे तो हमारे जीतने की चांसेस काफी कम है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि माताकारा अराजन को मारना शुरू कर देता है और उसे काफी गंदे तरीके से मारने के बाद नीचे गिरा देता है। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, समझे। पर अराजन दोबारा से खड़ा होता है और ये बोलता है, पर तुम इतना स्ट्रॉन्ग बनना क्यों चाहते हो। और ये सुनने के बाद माताकारा उसे और ज्यादा मारने लगता है और ये बोलता है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं होगी और वो मॉन्स्टर भी गायब हो जाएगा। पर तभी अराजन उसे टैकल करते हुए ये बोलता है कि तुम अब भी एक मॉन्स्टर बन चुके हो, तो तुम डर किससे रहे हो। और ये सुनने के बाद वो अराजन को काफी गंदे तरीके से मारता है और ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा भाई, ना दोस्त और ना ही तुम। और ये सारी बातें सुनने के बाद अराजन समझ जाता है कि माताकारा अपने अकेलेपन से डर रहा है। और इसके बाद अराजन उसकी पावरफुल किक को अपने सर से रोक लेता है, जिसको देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। और इसके बाद वो माताकारा के एक जोरदार पंच मारकर उसे डार्कनेस से बाहर निकाल लेता है और ये धमाका काफी जोर का होता है, जिसको देखकर सैन्या ये सोचता है, अराजन तुम तो सच में एक हॉकी पर्सन बन चुके हो और तुम्हें मुझे सिखाया है कि एक हॉकी पर्सन क्या होता है। और ये बोलने के साथ ही वो इचिया के साथ यहाँ से गायब हो जाता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अराजन माताकारा के पास जाता है और ये बोलता है, अरे पागल तुम अकेले नहीं हो। और उसके हाथ में अपना बेस्ट फ्रेंड स्टोन लगा देता है, जिसको देखकर माताकारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि माताकारा केनिचिरो से माफी मांग लेता है और दोबारा से मिनाटो काय को ज्वाइन कर लेता है। और इसके बाद वो सिग्मा स्क्वाड से भी माफी मांगता है। पर इतना सब होने के बाद भी माहोरो अराजन को भाव नहीं देती और शिंदो भी दोबारा से एनजी बॉयज को ज्वाइन कर लेता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि माताकारा का भाई मरा नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है और धीरे धीरे होश में आ रहा है। और इसके बाद अराजन दोबारा से उसी हॉकी श्राइन के अंदर जाता है, जहाँ पर सैन्या का कोई भी नामो निशान नहीं होता। फिर अराजन मायूस होकर उसकी बुलेट को पानी में फेंकता है, पर वो बुलेट टकराते हुए दोबारा से अराजन को लगती है और सैन्या उसके सामने आ जाता है। और इसी के साथ हमारे इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हो। और एक बार चैनल को भी चेकआउट कर लेना, जहाँ पर आपको ऐसी कमाल की वीडियोस मिलने वाली है। बाकी आप हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, गुड बाय।